सभी भाजपा के कार्यकर्ता विभिन्न प्रदेशों में पार्टी की सेवा के लिए, अन्य पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के सहयोग के लिए हम लोग सब जाएंगे। आने वाले 1-2 दिनों में सबकी योजना निर्धारित हो जाएगी। ये कल 300 सीटों में मतदान के आधार पर बहुत बड़ी संख्या भाजपा में, पूरा आकलन तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बड़ी संख्या भाजपा के तरफ से होने वाली है। दूसरे चरण के मतदान के बाद लगभग 100 सीटें भाजपा की बन रही थी, इसका आकलन हुआ था। कल पार्टी कार्यालय में सर्वे भी किया गया था और आज शाम तक शायद कुछ और निर्णय आएगा इसमें। अच्छी संख्या के साथ भाजपा का एनडीए जो है वो 400 पार जाने वाला है। पिछली बार भी यूपी में काबा ये चला था और भूपेश बघेल जी गए थे तो यूपी में 2 बार हुआ था। तो इस बार भी अगर वो यूपी जा रहे हैं तो ऐसा ही कुछ भाजपा के लिए शगुन होने वाला है। और मैं सोचता हूं कि उनकी छवि के साथ जब वो जा रहे हैं तो शायद देखिए क्या होता है, परंतु जनता में तो कुछ नकारात्मक प्रभाव इस विषय का होगा। नहीं, आरोप लगा देना एक अलग बात है। भाजपा की तो 3 बार की सरकार थी, फिर इनकी सरकार आई थी, तब नहीं लगाया कोई आरोप। अभी 3 महीने में भाजपा की सरकार आने हैं तो आरोप लगाना शुरू कर दिया। तो अब लगाते भैया कि हमारे पक्ष में मतदान करा दिया इसलिए हमारी सरकार बन गई करके। जो तटस्थता है प्रशासन की उसको बने रहने देना चाहिए, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। पिछली बार से बढ़ा हुआ है वोटिंग प्रतिशत। प्रथम चरण में भी अच्छा वोटिंग प्रतिशत रहा, द्वितीय चरण में भी रहा है। 70% से ऊपर तो पूरा एवरेज छत्तीसगढ़ का मतदान है, जो कि देश के अनेक स्थानों से अधिक है। भैया कल तृतीय चरण का मतदान है। मैं आपसे ना एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, शहरी क्षेत्रों में विधानसभा में अभी आपको कम मतदान ऐसा दिखा होगा, परंतु इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो जो प्रथम मुझे ये समझ में आता है कि अभी हमारे मतदाता सूची के मदर रोल को फिर से बनाने की आवश्यकता है। मूल मतदाता सूची जिसको कहते हैं उसको फिर से बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में बहुत सारे लोगों का आना, उसका मतदाता सूची में नाम जोड़ना और उनका वापस जाना हो जाता है। मतदाता सूची से नाम नहीं कटा होता है, इसलिए वो कुल मिलाकर मतदान कम दिखता है, ऐसा मैंने देखा है। और दूसरा मसला ये है कि गाँव में तो उत्सव के जैसा होता है, जो चुनाव है, मतदान है, उत्सव के जैसा होता है, सब लोग मिलकर इस काम को करते हैं। तो ये दोनों ही बातें हैं। शहर में भी और अधिक मतदान होना चाहिए, परंतु जो कुछ छत्तीसगढ़ में हुआ है वह आशा के अनुरूप हुआ है। मोदी जी को वोट देने के लिए माताओं बहनों ने आगे आकर के मतदान किया है और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें निसंदेह अब भाजपा जीतेगी, ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ।